क्योंकि इस आपाधापी के युग में अनेक संकट जीवन लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसे मात्र दैविक कृपा या शक्ति ही दूर कर सकती है। इस पूजन में मात्र विश्वास और श्रद्धा से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। श्मशान आलय वासनी आद्या काली का निवास स्थान शमशान माना गया है, किंतु लौकिक भाषा में श्मशान वो स्थल है जहां मृतक प्राणियों को जलाया जाता है। यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि भगवती काली का निवास स्थान श्मशान क्यों माना गया है। श्मशान के शाब्दिक अर्थ को अगर समझें तो उपरोक्त जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाता है। गूढ़ार्थ के अनुसार श्मशान वो स्थल है जहां पंच पदार्थों से निर्मित देह को भस्म कर दिया जाता है, जिससे वे पदार्थ प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएं। इस प्रकार पंच महाभूतों का लय चिन्मय ब्रह्मा में होता है। मां काली ब्रह्मा स्वरूपा है। श्मशान वो स्थल है जहां पंच महाभूत लीन हो जाते हैं। सांसारिक मानव के लिए श्मशान की अवधारणा उसके हृदय स्थल के लिए की गई है, क्योंकि मानव को पतनोन्मुख करने वाले विषय विकार, काम, क्रोधादि के भस्म हो जाने के स्थान मानव हृदय में ही होता है। और चूंकि श्मशान वो स्थान है जहां पदार्थ भस्म हो जाते हैं, इस प्रकार साधक के विकार शून्य हृदय रूपी श्मशान में ही मां महाकाली का निवास होता है। अस्तु महाकाली के उपासकों को चाहिए कि वे साधना प्रारंभ करने के पूर्व अपने हृदय को श्मशान बना लें और सभी विषय विकारों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर लें। महाकाली चित्त शक्ति में निहित प्राण रूपी शवासन पर आरूढ़ित हैं। जब शिव से शक्ति पृथक हो जाती है तो शिव भी शव हो जाते हैं, अर्थात मानव शरीर जो शिव का अंश रूप है, इसमें जब प्राण शक्ति पृथक हो जाती है तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका शरीर शव मात्र रह जाता है। काली का साधक जब अपनी प्राण शक्ति चित्त शक्ति में तिरोहित करता है तो उसका पंचभूतात्मक देह प्राण शक्ति से विहीन हो जाता है। प्राण शक्ति से विहीन हो जाने के कारण शव हो जाता है, जिस पर आद्या शक्ति महाकाल आरूढ़ हो जाती है और अपने साधकों को स्वयं में एकीकृत कर उसको अहेतु की कृपा प्रदान कर समस्त जागतिक प्रपंचों से मुक्त कर देती है। इस भांति भगवती का आसन शव निरूपित किया गया है। तुम आद्या परमा शक्ति सर्वशक्ति स्वरूपिणी तव शक्तया वयम शक्तः सृष्टि स्थिति लयादिशु। महाशक्ति अलग अलग 6 सिंहासनों पर आरूढ़ होकर शोभायमान हो रही हैं। पूर्वाम न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती हैं, पूर्णेश्वरी कहलाती हैं। दक्षिणाम न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर सर्वदा मंगल करती हैं, विश्वेश्वरी कहलाती हैं। पश्चिमाम न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर भक्तों के कलेश का निवारण करती हैं, कुब्जिका कहलाती हैं। ऊर्ध्वाम न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ हुई हैं, शोषी कहलाईं। और उत्तराम न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर सर्वदा संकट मोचन करने वाली भोग मोक्षादि और समस्त सिद्धियों की दात्री कालिका कहलाएं। मां काली की चारों भुजाएं सृष्टि का प्रतीक हैं। प्रत्येक सृष्टि संसार के गोल में 360 अंश के अंतर्गत है। 90 अंश के कोण पर प्रत्येक भुजा उठी और झुकी हुई है, अर्थात 360 अंश के अंतर्गत आने वाली दुनिया को मां काली ने ही चलायमान रखा है।